तड़के 3:27 पर एक ट्रेन हादसा होता है। दिल दहलाने वाली ये घटना, और रात के वक्त अंधेरे में कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ चीखें आती, कोहराम मचता है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीम, रेलवे प्रशासन सारा मौके पर पहुंचता है और रेस्क्यू में लग जाता है। लगता है कि बहुत बड़ी घटना हुई है, क्योंकि 14 बोगियों का पटरी से उतरना कोई कम बात नहीं है। इस घटना को बहुत बड़ा माना जा रहा है, लेकिन गनीमत ये रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद सिर्फ चोटों के अलावा कुछ नहीं था। ये सुखद पल था उन यात्रियों के लिए जो सूर्यनगरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। 9 बजे तक 24 यात्री जो चोटिल हुए वो मांगड़ अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचे, उनका उपचार किया गया। और इससे सुखद पल हो नहीं सकता कि इतने हादसे के बाद 3 बजे तक सारे यात्रियों को डिस्चार्ज कर लिया गया। रेलवे प्रशासन की मुस्तैदी इस प्रकार देखी गई कि जितने भी यात्री चोटिल हुए हैं उन्हें मौके पर ही मुआवजा दे दिया गया। ये रेलवे प्रशासन का पॉजिटिव पॉइंट है। इतनी अच्छी सकारात्मकता, वहां मौजूद लोगों ने सैल्यूट किया कि रेलवे प्रशासन इतना अलर्ट है, इतना सक्रिय है, और जो यात्री चोटिल हुए हैं उन्हें हाथों हाथ मुआवजा दे दिया गया। लेकिन रेलवे प्रशासन की गलती इस प्रकार भी मानी जाएगी कि इतना बड़ा रेल हादसा कैसे हो सकता है? क्या इसके लिए कोई मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा? प्रारंभिक जांच जिस प्रकार से देखी जा रही है जांच को कि पटरियों में क्रैक था और ये सर्दी की वजह से होता है, तो ऐसे में मेंटेनेंस होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई बार ट्रेन हादसे हुए हैं जिसमें बहुत बड़ी कैजुअलिटी भी हुई है। ठीक 1 साल पहले बंगाल में भी ऐसा ट्रेन हादसा हुआ था, हालांकि उसमें कोई बहुत बड़ी घटना कैजुअलिटी के रूप में नहीं देखी गई थी, लेकिन फिर भी ट्रेन हादसा होना इसलिए सही नहीं माना जाता क्योंकि रेलवे विभाग इस प्रकार गंभीर होना जरूरी है, क्योंकि रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस भी जरूरी होता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पाली पहुंचे हैं, उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया है और दिन भर जिस प्रकार से पाली के जो सांसद है पीपी चौधरी वो बता रहे थे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार उनसे संपर्क में थे। उन्होंने यात्रियों से भी बातचीत की जो वहाँ ट्रॉमा सेंटर में जो उपचार के लिए आए हुए थे। जो जिला प्रशासन में जो जिला कलेक्टर है नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, अपडेट ले रहे थे लगातार। चिकित्सा प्रशासन की बात करें, ट्रॉमा सेंटर में जितने भी डॉक्टर्स और उनकी टीम मौजूद थी वो इतनी सक्रिय थी कि जितने भी यात्री वहां पहुंचे इलाज के लिए उनसे लगातार अपडेट ले रहे थे। वो इस प्रकार की बात भी उन यात्रियों से कर रहे थे कि इतनी बड़ी घटना में लगभग 24 घंटे एडमिट रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इतनी बड़ी घटना में क्या पता कोई अंदरूनी चोट तो नहीं हो, इसलिए उन्हें वहां रखा गया था। लेकिन सभी जो यात्री थे वो सकुशल थे तो उन्हें घर भेज दिया गया। कुल 26 यात्री हैं जो चोटिल हुए थे, उनका वहाँ उपचार किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि चश्मदीदों ने जो बातें बताई है, जो सुबह का जो मंजर था दिल दहलाने वाला था। हालांकि ये 2023 का ये दूसरा दिन है और ये उन सभी यात्रियों के लिए, जितने भी यात्री सूर्यनगरी एक्सप्रेस में मौजूद थे, उन सभी यात्रियों के लिए नया जीवनदान ही समझ लीजिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद कोई बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है और सभी सकुशल है। क्योंकि जिस प्रकार से बोगियों की जो स्थिति हमने देखी है कि लोहे की इतनी बड़ी रॉड जो है वो बैंड हो जाती है, लेकिन जो यात्री सवार थे जो नाजुक होते हैं उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा चमत्कार भी कहा जा सकता है, ऐसे कि इतनी बड़ी घटना के बाद सारे जो यात्री है वह सकुशल है। अभी फिलहाल वहाँ जहाँ घटना हुई थी वहाँ नया ट्रैक बिछाने का भी काम चल रहा है।
कुछ ट्रेनों के रूट को भी डाइवर्ट किया गया था और रेलवे प्रशासन की जिस प्रकार की मुस्तैदी देखी गई, निश्चित तौर पर जो घटना का जो समय था, बहुत सारे यात्री ट्रेन में फंसे हुए थे क्योंकि सर्दी की वजह से यूँ कहा जाता है कि कहा जा रहा कि ट्रेन के अंदर जो उनका जो मेन गेट है वो अंदर से बंद था। ऐसे में जो बोगियां पलटी, 3 बोगियां पलटी थी, उनमें से जो यात्रियों को बाहर निकालना था वो बेहद मुश्किल था। उन्हें इमरजेंसी विंडो से बाहर निकाला गया। तो एक एक यात्रियों को वहां से बाहर निकालने का काम है और पाली के लोग, ये पाली की अपनायत इस बार फिर सामने आई है कि पाली के लोग बीच बचाव के लिए, जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि इतनी बड़ी घटना पाली से मात्र 10 किलोमीटर दूर ये घटना हुई थी, तो पाली के लोग भी वहाँ बीच बचाव के लिए पहुंच गए। समाज सेवी संस्थाएं की जितनी भी एम्बुलेंस थी वो वहाँ पहुंच गई, जिला प्रशासन की जो एम्बुलेंस थी वो भी वहाँ पहुंची और वहाँ से लगातार घायलों को अस्पताल लाया जा रहा था। और जो ट्रेन में जो पैसेंजर मौजूद थे, क्योंकि सुरेंद्र एक्सप्रेस का अंतिम पड़ाव जो है वो जोधपुर तक था, तो जोधपुर तक के जो पैसेंजर थे उन्हें भी वहाँ से घटनास्थल से पाली लाया गया, उसे वहाँ से उन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचाया गया। कुछ लोग जो पाली उतरने वाले थे उन्हें भी उनके घर पहुँचाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि 4 जनवरी को जो स्काउट जम्बूरी का जो आयोजन होने वाला है, उसमें महाराष्ट्र, केरला और तेलंगाना से जो स्टूडेंट आ रहे थे स्काउट के, वो भी उस ट्रेन में मौजूद थे। कुछ 2-3 छात्रों को चोटें आई है, एक छात्रा भी थी उसमें जो चोटी हुई है। लेकिन इतनी बड़ी घटना में गनीमत ये रही कि कम से कम 200 बच्चे बताए जा रहे हैं कि उस ट्रेन में मौजूद थे और सभी सकुशल थे। तो ट्रेन हादसे को बड़ा हादसा बताने में इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन गनीमत ये रही और सुखद पल था। ये भाग्यशाली थे वो सारे यात्री जो उस ट्रेन में सवार थे कि वो अभी भी सकुशल है। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, मैं हूं संदीप राठौर।